Hello, Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our platform. My name is Taiba. I am calling the PMS 2023. अपनी तरफ से माइक म्यूट करें सभी स्टूडेंट्स। आज इस पोस्ट के हवाले से हम बात करेंगे एसडीओ पोस्ट के हवाले से। What is SDO? SDO means a Sub-Divisional Enforcement Authority and PIRA means a Punjab Enforcement Regulatory Authority. अच्छा, सबसे पहले इसके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा और ऑफिशियल सिलेबस जो कि पीपीएससी की वेबसाइट पे अभी रिसेंटली 1 और 2 डेज बिफोर जो अपलोड हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल से हम देखेंगे कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है इस पेपर की, और इसका जो कितने फेज होंगे, कितने फेज के अंदर हमारे तीनों पेपर होंगे और हमारे कितने पेपर होंगे, और उसके बाद कितनी इसकी सीट्स वगैरह हैं वो देखेंगे। और हर सीट के अगेंस्ट जो है वो कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बुलाए जाएंगे वो देखेंगे। ठीक है। और ये सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, हमारा सेशन हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन की फी कितनी होगी, और इस सेशन के अंदर आपको क्या कोर्स कंटेंट कवर करवाया जाएगा, और इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी तैयारी कैसे करेंगे, सब कुछ इस सेशन के बारे में हमने देखना है। इस सेशन में कौन कौन सी चीजें कवर करवाए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले इसके ऑफिशियल सिलेबस की बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। यानी 101 जो है वो सीट्स होंगी, और उस सीट्स के अगेंस्ट जो है वो 5 जो पर्सन होंगे, यानी एक सीट के अगेंस्ट 5 पर्सन को बुलाया जाएगा जो कि टॉप हो गए, यानी 1/5 की रेशियो होगी, और हर सीट के अगेंस्ट टॉप 5 लोगों को बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे क्लैरिटी आप लोगों ने ये करनी है, इसका मेरिट कैसे बनेगा वो सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 जो है शेयर करती हूँ कि इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसका सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फेज 1 की। इसके अंदर इस पेपर में जो है वो 2 फेज होंगे, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 के अंदर जो है वो जीके और लॉ का पेपर होगा। लॉ और जीके का पेपर एज अ स्क्रीनिंग पेपर होगा, स्क्रीनिंग के तौर पे ये पेपर लिया जाएगा। और फेज 2 जो है वो जो स्टूडेंट फेज 1 को क्वालिफाई करेंगे वही फेज 2 के अंदर एलिजिबल हैं, वही फेज 2 में जा सकते हैं। और फेज 2 हमारा इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा और वो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। और जो फेज 1 पेपर है वो एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, दोनों यानी जीके वाला भी और लॉ वाला भी पेपर जो है वो एज अ स्क्रीनिंग पेपर लिया जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे जो बात आपने ध्यान से समझनी है वो ये बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग शामिल है फेज 1 में, यानी जीके और लॉ जो स्क्रीनिंग होगा वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल जितने भी अगर आपने कोई गलती की तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यानी जो एमसीक्यूज आपने गलत लगाया तो 0.25 जो है वो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे ओरिजिनल से। ठीक है। 3 पेपर हैं, टोटल 3 पेपर्स। फर्स्ट पेपर इज अ जीके। जीके के अंदर 10 सब्जेक्ट को कवर करना है। अब वो 10 सब्जेक्ट कौन से हैं वो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपने कवर करना है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो सेकंड पेपर है इंग्लिश
ऐसे राइटिंग वाला पेपर। इंग्लिश ऐसे राइटिंग और थर्ड पेपर है पीरा रूल्स एंड एक्ट 2024। ये वाला आपने देखना है, ठीक है। तीन पेपर हैं और तीनों पेपर की तैयारी कैसे करनी है सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और वन बाय वन हम देखते हैं। अभी जो है वो डिटेल्स ऑफ द सिलेबस, सिलेबस की डिटेल को हम समझेंगे। जितने भी आपकी क्यूरीज और क्वेश्चन होंगे और इस क्लास के लास्ट के ऊपर सबकी क्यूरीज और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पेपर वन की बात करते हैं। पेपर वन के अंदर आता है जीके। जीके जो कि 100 मार्क्स का पेपर होगा और एज अ स्क्रीनिंग पेपर लिया जाएगा। और पीपीएससी की ये ट्रिपल पॉलिसी पेपर है, यानी तीन पेपर वाली पॉलिसी है, ठीक है। सबसे पहले जीके है और जीके में एज अ स्क्रीनिंग है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग शामिल होगी। और ये एमसीक्यूज टाइप कंटेनिंग द क्वेश्चन रिलेटिंग टू, यानी एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा। और ये फेज वन में दो पेपर होंगे आप लोगों को। मैं पहले बता चुकी हूँ, फेज वन में जीके और लॉ वाला पेपर आएगा, ठीक है। अब जीके वाले पेपर में कौन कौन सा कोर्स कंटेंट हमने कवर करना है वो मैं बताऊंगी। और उसके साथ मैं ये आपको बताऊंगी कि जीके के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है। सबसे पहले जो है वो आपको पाकिस्तान अफेयर का जो है वो कवर करना है, पाकिस्तान अफेयर को। अब पाकिस्तान अफेयर में प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों आ जाती हैं। प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन, यानी हम जो है वो सारी प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन को कवर करेंगे। इसी तरह जो है वो जियोग्राफी। थर्ड जो है वो एवरीडे साइंस। फोर्थ जो है वो मैथमेटिक्स। फिफ्थ जो है उर्दू एंड इस्लामिक स्टडी। यहाँ पे समझने वाली बात है, जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे उन्होंने इस्लामिक स्टडी वाला जो है सब्जेक्ट वो करना है। और जो नॉन मुस्लिम होंगे उनके लिए जनरल नॉलेज का पेपर होगा, ठीक है। यानी एमसीक्यूज जो आएंगे वो जनरल नॉलेज वाले पोर्शन से आएंगे। जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे उनके इस्लामिक स्टडी से आएंगे एमसीक्यूज। उसके बाद सिक्स जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले इसकी जगह कंप्यूटर साइंस का होता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिप्लेस करके और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यूज ऑफ एआई इन दोनों को कर दिया है। कंप्यूटर की जगह इन दोनों को उन्होंने लिख दिया। उसके बाद एट वाला जो है वो करंट अफेयर है। और नाइन्थ वाला हमने इंग्लिश कवर करना है जीके के पेपर में। यानी कि ये जो हमारा कोर्स है ये काफी लेंथी बन जाता है अगर हम इन सारे पोर्शन को कवर करें, ठीक है। यहाँ पर नोट की फॉर्म में कुछ मेंशन है और ये पीपीएससी की वेबसाइट यानी ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके ऊपर मेंशन था। एमसीक्यूज में इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एम्ड टू असेस द लॉजिक रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर नोट के फॉर्म में इसने ये दिया है कि लॉजिक रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले क्वेश्चन पीपीएससी देगा। ये आपने क्लैरिटी कर लेनी है कि पेपर में जो जीके का पेपर होगा उसके अंदर मैथ वाला पोर्शन, लॉजिक रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। और पीपीएससी का ये देने का मकसद क्या था? पीपीएससी आप लोगों को चेक कर रहा है कि आप कितने कैपेबल हैं, कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो आपको असेस करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने ये जो पोर्शन है मैथ वाला वो इस वे देगा। बाकी जो इंग्लिश, करंट अफेयर, आई यूज ऑफ एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक, ईडीएस, पाकिस्तान फेयर, ये सारा जो पोर्शन है ये आपका आएगा। और आपने इसकी तैयारी अब कैसे करनी है वो मैं अभी आगे चल के बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको पेपर वन यानी फेज वन की बात बताई कि फेज वन जो है आपने कैसे मतलब तैयार करना है और इसके अंदर क्या क्या आपको तैयार करना पड़ेगा। अब तैयार आगे कैसे करना है वो आगे मैं चल के बताती हूँ। और ये 100 मार्क्स का पेपर होगा और वो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे जो 40 मार्क्स लेंगे
और नेगेटिव मार्किंग भी शामिल है 0.25। ठीक है, वही फेज टू के अंदर जाएंगे, अदरवाइज वो फेज टू में नहीं जा सकते। और 0.25 की डिडक्शन होगी जो एमसीक्यूज को गलत लगाएगा। ठीक है, सेकंड जो है वो उसका पेपर है अकॉर्डिंग टू पीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग एसडीओ के। पेपर टू जो है वो इंग्लिश ऐसे है, लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप जीके और लॉ वाला पेपर पास कर लेंगे। जब आपका जीके और लॉ पास हो जाएगा तब ये आपका थर्ड वाला पेपर है। लेकिन पीपीएससी के सिलेबस में पेपर टू मेंशन है, लेकिन ये तीसरा पेपर होगा इंग्लिश ऐसे वाला, राइटिंग 100 मार्क्स का। और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको करना होगा। और 1400 से 1500 वर्ड का जो है वो आपको ऐसे लिखना होगा। और ये ऐसे जो है वो पीएमएस की तरह ही ऐसे होगा और लेंथ ही ऐसे होगा। यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा ऐसे को लिखने के लिए। और ऐसे वाला पेपर भी अब पीपीएससी में टफ आएगा, आप लोगों ने ये मेरी बात को फॉलो करना है, क्योंकि पीपीएससी और एफपीएससी ओवरलैपिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो एफपीएससी तो पहले पेपर टफ देता था, लेकिन अब पीपीएससी भी पेपर को टफ करेगा ऐसे के पेपर को। और इसकी तैयारी मैं खुद करवाती हूँ, इंग्लिश ऐसे की तैयारी। ठीक है, और तीसरा पेपर है लॉ का। इसमें अब लॉ का पेपर जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। जीके वाला तैयारी भी हम कराते हैं। अब तैयारी कैसे करनी है वो आगे आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। अभी लॉ के पेपर की बात करते हैं, लॉ का पेपर कैसे तैयार करना है और इसमें कौन कौन से पोर्शन को तैयार करना है। अब फेज वन जब होगा, फेज वन में 2 पेपर हैं, लॉ और जीके। ये दोनों आपके पास होंगे, यानी 40-40 आप मार्क्स लेंगे, आपके पास हो जाएंगे, आप क्वालिफाई करेंगे और देन आप थर्ड पेपर यानी इंग्लिश ऐसे के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सिर्फ आपका पास करने का मकसद नहीं है, आपको तो पोस्ट चाहिए, मेरिट चाहिए। और मेरिट कैसे बनेगा वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अब पेपर थ्री के अंदर जो है वो ला पीरा रूल्स एंड एक्ट 2024, ये वाला पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये तैयार कैसे करना है, इसके अंदर ये भी एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग शामिल होगी। फर्स्ट पे आपने जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग, जो सिलेबस मेंशन है पीपीएससी के अकॉर्डिंग जो अपलोड हुआ है अभी रिसेंटली, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। आपने तैयार क्या करना है, जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी लॉ की जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो पहले, सबसे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमारा बैच चल रहा है उसके अंदर भी तैयार कराया जाएगा, क्योंकि ये ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पेपर में भी आएगा। ठीक है, वहां पे आपका 15 नंबर का ये पेपर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपको 3 कॉन्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, 1973, 1956, 1962। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है, मैम तीनों हम करेंगे तो हमारा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ये बहुत लेंथी है। तो इसमें जो डिटेल वाइज करना है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 1956 और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आपने अपडेट्स जो है वो पूरी तरह तैयार करनी है। ठीक है, यानी जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको पता हो 1956 की और 1962 की। जो 1973 है इसको फुल डिटेल में आपने करना है। उसके बाद आता है लीगल मैक्सिम्स एंड स्टैट्यूट एंड इंटरप्रिटेशन। इसके बाद आपने लीगल मैक्सिम्स इसकी डेफिनेशंस करनी है, कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशंस एंड स्टेटस और स्टैट्यूट्स इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो बेसिक प्रोसीजरल प्रोसीजरल एंड फेयरनेस एंड राइट्स होगा लॉ का, वो करना है। यानी जनरल अंडरस्टैंडिंग का आपका पोर्शन इस तरह आपने करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉ। क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉ के अंदर आपने सबसे पहले जो है वो कोड ऑफ
द क्रिमिनल प्रोसीजरल 1898 करना है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपको CRPC करना पड़ेगा 1898। इसमें से 4 से 5 चैप्टर दिए गए हैं इसके। यानी अरेस्ट करना है, अरेस्ट वाला चैप्टर आपने करना है। सर्चिज वाला चैप्टर करना है आपने। ट्रायल्स वाला करना है। और अपील्स वाला आपने चैप्टर करना है। यानी CRPC 1898 के एक्ट के अंदर आपने 4 चैप्टर को कवर करना है। अरेस्ट को, सर्चिज को, ट्रायल को और अपील को, जो कि मेंशन है पेपर के अंदर। कि किस तरह SDO जो है, किस और इन्फोर्समेंट ऑफिसर किस तरह, और SHO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी हाईएस्ट अथॉरिटी, मिडल अथॉरिटी और लोएस्ट अथॉरिटी जो है किस तरह से काम करेगी, ट्रायल कैसे करेगी, और कमीशन जो है इसके कैसे सुनेगा, हायरिंग कैसे होगी, और हायरिंग ऑफिसर का क्या काम होता है, ये आपको इसमें करवाया जाएगा। इस 4 जो चैप्टर हैं अरेस्ट, सर्चिज, ट्रायल और अपील वाले में। ठीक है। यानी ये चैप्टर करवाने का मकसद उसका क्या था, इस चैप्टर को करवाने का मकसद यहाँ पे ये था कि उसने इसलिए डाल दिया कि ट्रेनिंग के अंदर आपको ये वाला जो चैप्टर है वो ना करने पड़े। और PPSC आपको एस्पायरेंट को पेपर में ले लेगी, और इसका मकसद ये था कि ट्रेनिंग में सिर्फ आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और बाकी जो है वो आप यहाँ पे कर चुके होंगे। ठीक है। उसके बाद जो है वो PPC, PPC यानी पाकिस्तान पिनल कोड 1860। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ताज़ीराते पाकिस्तान जो दिया गया है, इसमें कुछ चैप्टर हैं जिसके अंदर आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी का चैप्टर करना पड़ेगा, पब्लिक ऑफेंसेस करने पड़ेंगे और अबैटमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि कोई किसी को कैसे उकसाता है, कोई किसी से पैसे लेके कैसे काम करवाता है, या कोई कहता है कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है तो इसको गिरा दो, इस बारे में ये वाला पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा। अब ये पोर्शन कैसे कवर करेंगे, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है मैम, ये तो क्रिमिनोलॉजी का जो है पोर्शन है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने PPSC, CSS या PMS का पेपर दिया होगा या क्रिमिनल एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो उनको ये पता होगा और ये उनका पोर्शन पहले ऑलरेडी कवर होगा। यानी वो CSS की बुक से उन्होंने पहले ही कवर किया होगा, या PMS जिनके ऑप्शनल ऑप्ट किया हुआ है उनका ये पेपर हो जाएगा कवर। ठीक है। अदरवाइज जो है वो हम कराएंगे सेशन के अंदर। थर्ड जो है वो लॉज रेलिवेंट टू पीरा, यानी लॉ के पेपर में थर्ड जो पोर्शन कवर करना है वो लॉज रेलिवेंट टू पीरा। वो कौन कौन से, सबसे पहले पीरा से रिलेटेड जो लॉज हैं उसके बारे में है। पीरा का एक्ट है क्या 2024 का, वो करना है। यानी पीरा के ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर क्या है, इन्फोर्समेंट क्या है। यानी कि 82 सेक्शंस हैं और 18 चैप्टर होंगे, वो आपने करने हैं। इसको तैयार करने के बाद आपको स्पेशल लॉ जिसकी वजह से पीरा बना है, सबसे पहले वो करना पड़ेगा। जैसे कि द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024, ये वाला आपको तैयार करना पड़ेगा। अब ये तैयार कैसे करना है, ये आपको पीरा की वेबसाइट आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर जाके, प्राइस कंट्रोल ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024, तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वो तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपको इस सेशन के अंदर भी इसकी तैयारी कराएंगे। उसके बाद है द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020, यानी कि कोई जहीरा अंदोजी कैसे करता है और उसके बारे में एक्शन कैसे लिया जाएगा, ये वो वाला एक्ट है। और इसका भी आपको जो है वो गूगल से आपको मिल जाएगा इजीली। अगर नहीं तो फिर हम हमारा जो पीरा वाला बैच है उसके अंदर आप इनरोलमेंट करेंगे, और हमारा ग्रुप जो है उसके अंदर आपको ये वाला एक्ट की PDF फॉर्म मिल जाएगी, और हमारे जितने भी चीजें हैं आपको सारी
हमारे ग्रुप के अंदर मिलेंगी। थर्ड जो है वो आपने द colonization ऑफ द गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912, यानी कॉलोनाइजेशन का जो एक्ट है गवर्नमेंट लैंड का, यानी कि स्टेट की जो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करेगा और घर जो अगर इस पे बना ले तो इस पे कैसे एक्शन लिया जाएगा, वो तैयार करना है। और ये भी आपको उस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। और एक और जो ऑथेंटिक बुक है वो मैं आपको बताती हूँ, उसमें भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाला जो है वो हमारा है, फिफ्थ वाला द पंजाब टेनेसी एक्ट 1887 और द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ये दोनों जो एक्ट है, ये जिन बच्चों ने तहसीलदार का ऑलरेडी पेपर दिया है उनका कवर है। उन्होंने ये रेवेन्यू लॉ के अंदर दोनों ही पढ़े थे, द पंजाब टेनेसी एक्ट 1887 और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो जो जिन बच्चों ने तहसीलदार का पेपर दिया है उनका तैयार है, वरना हम इसकी तैयारी खुद करवाएंगे। उसके बाद है पीरा के ऑपरेशंस। पीरा फोर्स के ऑपरेशन प्रोसीजर्स और रूल्स जो है वो 2025 के हवाले से जो दिए गए हैं वो हम उसको तैयार कराएंगे। इसकी तैयारी हम खुद कराएंगे। ठीक है, अब आप इनकी तैयारी के लिए जो पीरा की वेबसाइट है उस पे भी आपको ये रूल्स मिल जाएंगे। अदरवाइज जो पंजाब लैंड टेनेसी एक्ट 1887 और लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इसकी पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे, वो आपको मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी करनी होगी वो ग्रुप के अंदर इनरोलमेंट करवा सकते हैं। नीचे हमारा नंबर मेंशन है, अभी आपको बताती हूँ, 03265514 393। ठीक है, अब इतना लेंथी कोर्स इसने डाल दिया। अब स्टूडेंट्स की क्यूरीज ये थी, क्योंकि लेंथी कोर्स डालने का मकसद ये था कि उसका पीपीएससी चाहता है कि स्टूडेंट को अच्छी तरह झंझोड़े। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको तैयार करते हुए तकरीबन जो है वो 20 से 25 दिन लग जाएंगे। और अब आपने मेरी जो बात है इसको फॉलो करना है। मार्क माय वर्ड, अगर आपको कोई पेपर फेल करवाएगा ना तो वो सिर्फ लॉ का पेपर होगा। वो लॉ का जो पेपर होगा वो आपको फेल करवाएगा। और फेज 1 से जब आप निकल जाएंगे तो फेज 2 में आप नहीं जा सकते। यानी इंग्लिश ऐसे के लिए आप एलिजिबल नहीं है। फेज 1 दो पेपर होंगे, जीके और लॉ, यानी 40 मार्क्स लेने हैं। अब मेरिट कैसे बनाना है, सिर्फ आपने मार्क्स नहीं लेने, मेरिट भी बनाना है। और अगर आप कोई कोई पेपर निकालेगा, फेल भी पेपर ला वाला पेपर कराएगा और निकालने वाला पेपर भी ला वाला ही पेपर है। ठीक है, और ये ला जो है वो हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एडवाइस क्या है, अगर कोई मेंटोर या कोई टीचर जो लीगल अंडरस्टैंडिंग जानता है, जिसको ये लॉ को पढ़ाना आता है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज ये होगा कि आपकी बहुत सी चीजें रह जाएंगी और आपको सिर्फ फीसिस लेके फारिग कर दिया जाएगा और आपकी तैयारी अच्छे से नहीं करवाएंगे। तो हम इसकी तैयारी कराएंगे आपको सारी। लेकिन जो लॉ के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं वो सीआरपीसी या पीपीसी के बारे में जानते होंगे पहले से ही। उन्होंने ये वाला जो क्रिमिनोलॉजी के दो है ना पोर्शन, उनको पढ़ा होगा। बाकी जो पीरा वाले रूल्स हैं वो उनके लिए भी नए हैं। और प्राइस कंट्रोल एक्ट 2024 और बाकी जो एक्ट हैं वो न्यू हैं, तो वो उनको भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि ये पेपर कब तक कंडक्ट होगा। ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। तीनों पेपर का मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट्स का ये है कि मैम ये पेपर कब तक कंडक्ट होगा। ये पेपर को कंडक्ट होने में 1 से 1.5 महीना लगेगा और स्क्रीनिंग होगा कंडक्ट। तीनों पेपर कंडक्ट नहीं ले सकता पीपीएससी। पीपीएससी ने हर एक में चीफ ऑफिसर में लगा लो, पीएमएस मिनिस्ट्रल कोटा के अंदर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, या जितने भी पेपर हैं उसमें एज अ स्क्रीनिंग जो है वो काम कर दिया है। और
अभी जो है वो आपके पास 1.5 से 2 मंथ का टाइम है, स्क्रीनिंग होगा जिसके अंदर आपका लॉ और जीके जो है वो करवाया जाएगा। और लॉ और जीके जो है वो आपका जब होगा तो उसके आप क्वालिफाई करेंगे तो देन ही आप फेज 2 में जाएंगे, अदरवाइज तो आप नहीं जा सकते। ठीक है। अब मेरिट की बात करते हैं, मेरिट हम कैसे बनाएंगे। अब जो तो तीनों पेपर हैं अगर आप देखें तो आपके तीनों पेपर में से आपने 40-40 नंबर लेके पास होना है, क्वालिफाई करना है। इसका मतलब है कि आप टोटल जो 300 मार्क्स हैं उसमें से आपने 120 तो ले लिए, लेकिन ये मत समझना कि आप क्वालिफाई तो कर गए लेकिन मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट के लिए क्या होना है, पास तो आप हैं लेकिन आपको मेरिट बनेगा। अब अगर आप देखें तो 101 सीट्स हैं और हर सीट के अगेंस्ट 5% जो है टॉप पर्सन आएंगे, यानी 1 और 5 की रेशो है। तो टोटल जो है 101 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 505, यानी पीपीएससी सिंपल बात है 505 बंदों को बुलाएगी और उनका इंटरव्यू लेगी। तो अब वो भी आप में से स्टूडेंट्स होंगे जो जीके और लॉ में 70 और 80 मार्क्स लेंगे। ठीक है। और ऐसे में तो एग्रीगेट जो है वो आप पास ही होते हैं, 40 42 45 इतने ही मार्क्स आएंगे या 50 कोई ले लेगा तो उनका मेरिट बन सकता है। अदरवाइज अगर आप कहें कि सिर्फ पास हो के मेरिट पे आ जाएं तो ऐसा नहीं है, आपको फिर पीपीएससी नहीं बुलाएगा। ठीक है। आपका पेपर जो है वो, और दूसरी बात ये समझने वाली है, पीपीएससी ने ये मेंशन किया हुआ है कि 50% टोटल एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है। यानी आपको 300 में से 150 नंबर लेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। 300 में से अगर आपका 150 नंबर आता है तो आप क्वालिफाई हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आप 120 लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करें। यानी टोटल एग्रीगेट आपका होना चाहिए 50%। तो आपने 150 तो लेके क्वालिफाई कर लिया लेकिन मेरिट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और आपको मेरिट बनाने के लिए जो है वो एक सीट के अगेंस्ट पीपीएससी 5 बंदों को बुलाएगा। ठीक है। तो मैंने बता दिया कि 505 जो है वो टोटल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जिनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मेडिकल और इंटरव्यू होगा। अब ये जितने भी पेपर हैं सिर्फ ऐसे के पेपर में नेगेटिव मार्किंग शामिल नहीं है और बाकी जो पेपर हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग शामिल है। अब हमारा जो एसडीओ सेशन है, मेंटोरशिप प्रोग्राम, हमारे साथ सर उस्मान मौजूद है, जीके एक्सपर्ट, जो कि आपको जीके बैच की तैयारी करवाएंगे। और सर उस्मान के जो नोट्स हैं इनका 7 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस है जीके का। ठीक है। और इन्होंने बहुत से पेपर जो पीपीएससी के क्वालिफाई किए हैं, तो आपको ये जीके का सारा पोर्शन जो है वो कवर करवाएंगे। जीके में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश को छोड़ के, वो बाकी सारे सर उस्मान आपको कराएंगे। अब एसडीओ सेशन मेंटोरशिप प्रोग्राम की जो है रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन है। क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है 25 अगस्त को। टोटल फी जो है वो हमारी 14K है। इसमें हम तीनों पेपर कराएंगे, जीके वाला पोर्शन भी, लॉ वाला भी और ऐसे भी। यानी ऐसे आपको फुल लेंथ ही ऐसे करवाया जाएगा जिसके अंदर आपको 9 से 10 टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। असाइनमेंट्स होंगी, एवुलेशंस होगी जूम लाइव के थ्रू। ऐसे का क्या स्ट्रक्चर है, आउटलाइन का क्या है, मेथड कौन सा है, कौन सा वाला अप्लाई करना है, सोर्स क्या है, फुल बुक जो फुल डाटा है सारे टॉपिक्स का वो आपको दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आपने जीके की तैयारी करनी है, जीके वाली, तो वो आप सेपरेट से भी तैयारी कर सकते हैं हमसे, क्योंकि हमारा सारा साल जो है वो जीके वाला बैच भी चलता है। ठीक है। तो उसकी जो हमारी फी है वो 9K है ऑनलाइन के लिए और 10K है हमारी फिजिकल। ठीक है। और
अगर आपने नोट्स जीके के परचेज करने हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, आपको सारा जो है कोर्स उसमें कवर हो जाएगा, तो वो सर उस्मान जीके एक्सपर्ट के नोट आप ले सकते हैं। और हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 0326551439 और 03024638 ये यहाँ पे मेंशन है, आप दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एवुलेशन होगी, डेली असेसमेंट होगी, ऐसे कि ग्रैंड मॉक टेस्ट होंगे इन सारे के। और ये ड्यूरेशन हमारा जो है वो 2.5 मंथ का ड्यूरेशन होगा। इनरोलमेंट के लिए आप 0326551439 पे राब्ता कर सकते हैं। अगर किसी ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, एसडीओ, सीएसएस, एमपीटी, जीके, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी तहसीलदार या सीएसएस पीएमएस से रिलेटेड किसी भी पेपर की तैयारी करनी है तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। आप स्टूडेंट्स की कोई क्यूरीज और क्वेश्चन है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये फिजिकल ऑफिस फिजिकल भी सिखाते हैं? जी सर, फिजिकल सेशन भी होता है और ऑनलाइन सेशन भी होता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन सेशन से कनेक्ट होते हैं, फिजिकल में कम आते हैं, क्योंकि हमारा जो कैंपस है वो इस्लामाबाद के अंदर है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स फिर ऑनलाइन सेशन ही लेना पसंद करते हैं। मैम ये एसडीओ की अपना कितनी है फीस? क्या कह रहे हैं एसडीओ की? अपना फीस कितनी है रजिस्ट्रेशन? 2.5 मंथ का कोर्स है ना? हाँ, एसडीओ की जो टोटल फी है वो हमारी 14K है। 14,000 फी है। 3 सब्जेक्ट उसमें कवर कराए जाएंगे, जीके, लॉ और ऐसे तीनों ही कवर कराए जाएंगे, और इनकी एवुलेशन भी इंक्लूड होगी, नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ। ठीक है मैम। और ये कब 25 अगस्त से स्टार्टिंग का है? अच्छा, जिसका जीके तैयार हो और लॉ तैयार करना हो तो उसकी 5K फी है। 5K में आपको लॉ का सारा पोर्शन कवर करवाया जाएगा। क्या कह रहे हैं? तो मैम ये स्टार्ट कब होगा अपना 25 क्लास? अगस्त को हमारा सेशन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है मैम। जी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। जी, जिन बच्चों का जीके तैयार है उन्होंने अगर लॉ की तैयारी करनी है तो उनके लिए जो फी है वो 5K फी है। अगर किसी का जीके भी तैयार है, लॉ भी तैयार है, इंग्लिश ऐसे के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो 7K फी है, हमारे 7K चार्जेस हैं। इंग्लिश ऐसे के 2 मंथ के। और इसके अंदर आपको सारा जो है वो कवर करवाया जाएगा, लेंथ ही ऐसे सारे टॉपिक असाइन किए जाएंगे। टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक एक्सपेक्टेड हैं जो लगते हैं कि पेपर में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैंने ये पता करना था कि पहले जीके का पेपर होगा और नेक्स्ट जो लॉ का है, वो कितने टाइम के बाद होगा नहीं या नहीं, लॉ साथ होंगे? और जीके इकट्ठा पेपर होगा, एक ही दिन के अंदर 2 पेपर होंगे। एक ही दिन के अंदर, ओके। और जीके और लॉ जो है वो एक ही दिन के अंदर 2 पेपर होंगे, और स्क्रीनिंग पेपर होंगे दोनों। जो दोनों पास ओके। करेगा वो ऐसे में जाएगा, और ये पेपर जो है वो अभी 1.5 मंथ का, 1.5 से 2 मंथ का टाइम है। ओके। ओके मैम। मैम अगर नोट्स लेना चाहें चारों के तो वो कितने में मिल जाएंगे? अच्छा, अगर नोट्स परचेज करना चाहे तो हमारे जो जीके वाले नोट्स हैं, जिस अंदर आपको 10 जो सब्जेक्ट कवर होंगे वो हमारे 4K के नोट्स हैं, आपको हार्ड फॉर्म में मिलेंगे। उसके साथ आपको जो है वो आप ग्रुप के अंदर ऐड होंगे तो आपको उसके नोट्स मिलेंगे। जो लॉ की तैयारी करेगा उसकी 5K चार्जेस हैं प्लस नोट्स आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे।
तैयारी ये भी तीनों होगी। अगर जीके ला और ऐसे। इन तीनों के अगर आप नोट्स की बात करें तो जी यस मैम। हाँ, इंग्लिश के नोट्स तो नहीं, इंग्लिश का डाटा आपको जब आप तैयारी करती है तो उसके 7 के चार्जेस हैं, उसके अंदर आपके नोट्स मिलते हैं, प्लस क्लासेस होती हैं। तो आपने अगर क्लासेस नहीं लेनी तो फिर आप नोट्स ले लेना उसकी, आप ग्रुप के अंदर उस बैच के अंदर इनरोलमेंट करवा लें और देन आप नोट्स ले लें। ठीक है मैम। ओके, अच्छा मैम मुझे जस्ट जीके के नोट्स चाहिए, अच्छा, जीके लॉ के के नहीं। नोट्स